अम्बेडकर को वंदन तथा हमारे समाज में समाज के उत्थान के लिए जिन्होंने सतत प्रयास में लगे रहे, ऐसे नायक और ऐसी वीरांगनाओं को नमन तथा जिन्होंने धम्म को पूरे विश्व में फैलाने का काम किया, महान सम्राट अशोक, उनको भी वंदन नमन तथा हमारे बीच में बैठे परम पूज्य भंते जी, उनको त्रिवार वंदामी। सभी उपासक उपासिकाओं को मंगल कामना। जैसा कि मैं अपना परिचय बताती हूँ, मैं भिक्षुणी अत्यदीपानंद सीतापुर से मैं चल के आई हूँ। दिल्ली में एक कार्यक्रम था, उसके बाद में विजय लक्ष्मी से हमारी बातचीत होती रहती थी, तो फ़ोन किया तो उन्होंने कहा भंते जी इधर आ जाओ, तो आज आप लोगों से परिचय हो रहा है। और इसके पहले हमारी मुलाकात जो है लक्ष्मी से, वो उत्तराखंड के रिजॉर्ट में हुई थी, तब मैं चीवर नहीं ली थी। इसके पहले और पेशे से मैं अधिवक्ता थी, और उसके बाद में सबके लोगों के मन में आता है ना कि चीवर लेने का आशय, तो चीवर लेने का मेरा एक आशय ये था कि समाज में इस क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका कम है, और अब हमारे इधर है तो, लेकिन वो नगण्य है बिल्कुल, और है भी तो वो महिलाएं वृद्ध हैं एक तो, और दूसरे उनके पास में एजुकेशन नहीं है, तो इसलिए हम उनको डील नहीं कर पाते हैं। समाज में डीलिंग होना बहुत जरूरी है, और जब तक समाज में डीलिंग नहीं होगा तब तक समाज हमारे साथ जुड़ने वाला नहीं है। और एक भ्रम जो है बना हुआ, उस भ्रम को तोड़ने के लिए हम जैसी महिलाओं को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि महिला समझती हैं कि घर के अलावा बाकी जो उनके बीच में होता है ना, सुंदरता का जो वो होता है, एक मन में ऐसी भावना बनी रहती है कि मैं सुंदर दिखूं। तो कहने का मतलब है कि बुद्ध ने कहा कि सुंदरता ज्ञान से आती है, सुंदरता ज्ञान से आती है, और जब ज्ञान होता है तो आपका पैसा, आपका रूप, आपका सौंदर्य, आपके कपड़े कोई मायने नहीं रखता है। ज्ञान के आगे ये सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं। तो बुद्ध ने इसी वजह से कहा कि हमें ज्ञानी बनना है, और जब हम ज्ञानी होंगे तभी हम तर्क कर सकते हैं, तभी हम नए विचार पैदा कर सकते हैं। और जब हमारे में ज्ञान नहीं है तो इसी वजह से एक उनका आप कोटेशन सुना होगा जो इस समय सोशल मीडिया में बहुत प्रचारित होता है कि जहाँ अज्ञानता है वहाँ भय है, और अज्ञानता बस ही आज हम पिछड़े हैं, आज हम शोषित हैं, आज हमारे ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं। तो हम क्या है, आज अज्ञानतावश, तो जहाँ पे अज्ञानता है वहाँ पे भय है, और जहाँ पर भय है वहीं पर अंधविश्वास है। तो बुद्ध ने कहा ना
कि हमें अज्ञानता से दूर रहना है, और जब अज्ञानता से हम दूर रहेंगे तो भय हमारे निकट नहीं आएगा, और जब भय निकट नहीं आएगा तो हम अंधविश्वास से भी मुक्त होंगे, और जब अंधविश्वास से हम मुक्त होंगे तो हमारा जो जिसको कहते हैं कि विवेक शून्य होता है, वो हमारा विवेक शून्य नहीं होगा, क्योंकि हम विवेकशील होंगे, और जब विवेकशील होंगे तभी हम भले और बुरे का निर्णय कर सकते हैं, और हम बुराई को छोड़ करके अच्छाई का मार्ग अपना सकते हैं। तो बुद्ध ने ये चीज़ कही। इसी वजह से आप लोगों को जब आप बुद्ध वंदना करते हैं तो सबसे पहले बुद्ध वंदना में जो आता है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, यानी बुद्ध और धम्म और संघ की शरण में हम जाते हैं। तो बुद्ध का मतलब है ज्ञान, और बुद्ध ने इसी वजह से उन्होंने कहा ना कि हमें मत मानिए, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं तो मुक्तिदाता हूँ, मैं मोक्षदाता नहीं हूँ। तो बुद्ध का मतलब है कि बुद्ध एक खोज है, बुद्ध एक नाम नहीं है, बुद्ध एक खोज है। उन्होंने खोजा तब बुद्धत्व लाभ प्राप्त किया, तो बुद्ध खोज है। इसी तरीके से कहा कि कोई भी मनुष्य बुद्ध प्राप्ति कर सकता है, बुद्ध की ओर जा सकता है। इसी वजह से हम लोग जब पर्चे छपवाते हैं तो उसमें लिखते हैं चलो बुद्ध की ओर, कहते हैं ना, चलो बुद्ध की ओर। तो बुद्ध की स्थिति, बुद्ध की अवस्था को कोई भी ग्रहण कर सकता है, लेकिन उसको कठिन परिश्रम के साथ में। इसी वजह से बुद्ध ने महिलाओं को भी स्थान दिया। जब महाप्रजापति गौतमी कहने लगी कि हमें भी इस क्षेत्र में जाना है, तो उन्होंने एक समता का अधिकार देने के लिए भिक्षुणी संघ की भी स्थापना की, जिसमें महाप्रजापति के अलावा तमाम महिलाएं अर्हत हुईं, ज्ञान को प्राप्ति किया। इसी वजह से कहा कि अगर कोई बुद्ध पुरुष बन सकता है तो क्या महिलाएं बुद्ध अवस्था में नहीं जा सकती हैं? जा सकती हैं, लेकिन उसकी हमारे पास में उसका कठिन त्याग होना चाहिए, हमारे पास में कठिन जो विनय का आचरण होना चाहिए, हमारे पास इंसानियत और मानवता होनी चाहिए। तो बुद्ध धम्म का जो वो है कि वो किसी से नहीं जोड़ता है, बल्कि एक ऐसे आदर्श से जोड़ता है जो हम सभी लोगों को एक ऐसे आदर्श की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे समता, करुणा, मैत्री, मुदिता, जब हमारे पास में करुणा होगी, मैत्री होगी तो समता होगी, और जब समता होगी तो हमारे पास में मुदिता होगी ना, कि जब हम करुणा और मैत्री से भरे हुए होंगे, करुणा मैत्री हमारे पास होगी तो समता ऑटोमेटिक आएगी, कि जब करुणा और मैत्री से ही लोगों को एक समान दृष्टि हम देख सकते हैं, और जब एक समान दृष्टि से देख सकते हैं तो हमारे साथ में जितने भी लोग हैं वो प्रमुदित होंगे, प्रसन्न होंगे, और एक दूसरे के सहयोग की भावना होगी। तो इसी वजह से बुद्ध ने कहा कि ज्ञान की ओर जाना है हमको। फिर जब हम ज्ञान की ओर चले गए तो ज्ञान की ओर जाने के लिए हमें सदगति भी तो चाहिए, सदगति। तो सदगति में जाने के लिए उन्होंने धम्म दिया, कहा कि धम्म में सदाचरण की अवस्था है, और सदाचरण धम्म में एक ऐसा है कि हम अपने मन के मैल को दूर कर सकें। सदाचरण वो है कि हम किसी की करुणा, मैत्री, प्रज्ञा, ये सब सदाचरण में ही आते हैं, और सदाचरण क्या है? एक धम्म है, धम्म की स्थिति है। तो इसलिए हमें अच्छे मार्ग की तलाश में या हमें अच्छे मार्ग के प्रयास में रहना चाहिए। अच्छा मार्ग क्या है? धम्म है। धम्म क्या है? जिसमें सदाचरण है, नैतिकता है। तो सदाचरण से ही हमारा चरित्र जो है वो
बढ़ता है, हमारा चरित्र कायम रहता है, ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में संघ को तथागत बुद्ध ने प्राथमिकता क्यों दी? संघ को इसलिए प्राथमिकता दी कि संघ से हमारी तमाम ज़रूरतें पूरी होती हैं, तमाम आवश्यकताएं पूरी होती हैं। अब जैसे परिवार भी एक संघ है, पड़ोसी भी एक हमारा संघ है, गांव हमारा एक संघ है, हम सब यहाँ बैठे हैं, रिश्तेदार हमारे संघ होते हैं। तो संघ की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? इसीलिए संघ की ज़रूरत पड़ती है कि किसी के हमारे पास में यदि किसी वस्तु की आवश्यकता है और हमारे पास नहीं है, तो हम अपने संघ से उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, या हम एक दूसरे के सहयोग करके और उनको अपने उन्नति के मार्ग पे ले जा सकते हैं। इसलिए हमारे संघ की स्थापना करी गई थी। बुद्ध ने संघ की स्थापना इसलिए किया। तो हमें इन तीनों अवस्थाओं को समझना पड़ेगा। हमें तीन जो ये शरण मिली है, जो हमें ये तीन मार्ग मिले हुए हैं, तो हमें इनको समझना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ पे हमारी बुद्ध धम्म ये नहीं कहता है कि कट्टरता में जियो, और जहाँ पे कट्टरता होती है वहाँ पे समानता नहीं हो सकती है। कट्टरता में अगर हम जिएंगे, इसी वजह से बुद्ध ने कहा कि तथागत ने कहा कि दो अतियों से बचना। तो हमको अति नहीं करना है, हमें सद्मार्ग पे जाने के लिए या सद्मार्ग को हमें ग्रहण करने के लिए हमें मध्यम मार्ग की आवश्यकता है, और हमें मध्यम मार्ग पे जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी वजह से बुद्ध का अनुसरण कबीरदास ने किया। तो उन्होंने एक दोहे में लिखा, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो उन्होंने भी अतियों को पहचाना, बुद्ध धम्म की अतियों को पहचाना। इसी वजह से कहा कि ना, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, यानी चुप रहने से भी हमारा भला नहीं हो सकता है, और ज़्यादा बोलने से भी हमारा भला नहीं हो सकता है। और जिस प्रकार से हम ज़्यादा धूप में भी नहीं रह सकते हैं, और ज़्यादा हम सर्दी बरसात में भी नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया, बुद्ध का अनुसरण किया। तो उसी वजह से बुद्ध का अनुसरण करके कबीरदास जी एक कहते हैं ना, महिलाओं को एक सचेत करते हैं, और अपने एक छोटे से गीत के माध्यम से सचेत करते हैं कि बहनी पहिरो सुहागिन ज्ञान गजरा। यानी इन आभूषणों में आपका कुछ नहीं रखा है, जो आज आप आभूषण पहन रही हो, जिनको आज सौंदर्य का वो बना रही हो, लेकिन वो आपकी सुंदरता नहीं है। अगर सुंदरता है तो क्या है? ज्ञान है, आचरण है, स्वच्छता है। उन्होंने आचरण को भी बताया। तो उन्होंने कही एक बात कि पर पुरुष से लाज करो तुम, यानी तीसरी शरण का उन्होंने वो कहा, पर पुरुष से लाज करो तुम, सीलन का अपने करो सिजरा, यानी सीलों को अपने ग्रहण करिए। तो उन्होंने भी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया कबीरदास जी ने। ऐसे रविदास जी ने भी बहुत अच्छे संदेश दिए। तो हम तो ये सबसे कहते हैं, हमारी जो भी महिला है या हमारे जितने भी नवयुवक है जो परेशान हो जाते हैं, जैसे कामयाब नहीं हो पाते तो अपने परेशान होते हैं ना, तो मेरा उनके लिए ये संदेश है कि जब हम ऐसी कोई परेशानी की स्थिति में आए, हमें घबराहट होती है, हमारा दिमाग असंतुलित होता है, तो उसको संतुलन बनाए रखने के लिए हम अपने महापुरुषों को पढ़ें, हम अपने वीर नायकों और नायिकाओं को पढ़ें। महिलाओं के लिए तो बहुत सारे हमारी जो आगे जो हमारे पीछे भूतकाल में महिलाएं थीं, तो उनको तो हम प्रेरणा बना सकते हैं ना अपने लिए, जैसे सावित्री बाई फूले, जैसे रमाबाई, और जैसे जीजाबाई, जैसे फूलन देवी, हाँ, तो फातिमा शेख, ऐसी हम बहुत सारी हम महिलाओं को मतलब अपने लिए प्रेरणा बना सकते उनको हैं, और हम उनको पढ़ सकते हैं।
ठीक है। तो हम ये चाहते हैं, इसी वजह से हमारा जो ये चीवर लेने का जो आशय था, मेरा आशय यही था कि मैं ऐसे दिखा सकूं, अपनी बहनों को थोड़ा सा प्रेरित कर सकूं, ताकि इस क्षेत्र में हम कहते हैं कि ना हम चीवर लेकर के तो उपासिका के रूप में ये धम्म को आगे बढ़ाने का कार्य करें और सदाचरण को अपनाते हुए, ग्रहण करते हुए धम्म के रास्ते पे चल करके और अपने जीवन को सार्थक बनाएं और लोगों को भी संदेश दें, लोगों को भी प्रेरित करें। और जो हमारी महिलाएं जो कहती हैं ना कि जो अभी भी वो अंधविश्वास और अंधेरे में पड़ी हुई हैं, उनको भी सजग और सचेत बनाएं कि देखें आज की स्थिति से और पूर्व की स्थिति से हम उनको परिचय कराएं कि आज पूर्व की स्थिति में महिलाओं को बोलने का अधिकार नहीं था, चलने का अधिकार नहीं था, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, और आज तो पढ़ने का अधिकार मिला। तो ऐसा कोई विभाग नहीं है जो विभाग हमारी बहनों से कोई अछूता रह गया हो, तो हमें वो आज़ादी मिलनी चाहिए। तो बुद्ध के धम्म के को समता की दृष्टि से देखते हुए सम्राट अशोक ने भी महिलाओं को प्राथमिकता दी। उसके बाद में ज्योतिबा फूले ने भी महिलाओं का विद्यालय, फूले दंपति ने, जैसे सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने मिलकर के एक स्कूल खोला महिलाओं के लिए, और उन्होंने भी महिलाओं के प्रगति के लिए बहुत सारे तमाम कार्य किए। और उसी प्रकार से उन्हीं को प्रेरणा मानते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी संविधान में सभी नागरिकों को, देश के नागरिकों को, सभी को, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो किन्नर हो, चाहे जो भी है, वो सबको एक दृष्टि से मानते हुए और सबको बराबर का अधिकार दिया। तो उन अधिकारों का हम प्रयोग करते हुए अपने रास्ते, अपने मंजिल खुद तैयार करें और उनको लोग अपने को भी उस मंजिल पे चलने के लिए सार्थक बने और लोगों को भी सार्थक बनाएं। साधुवाद। सभी को मंगल कामना करते हैं।